आज की क्लास में हम बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। एकदम बेजोड़ टॉपिक है। हेडिंग बनाइए आप लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेके, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहले हम लोग डिफाइन करें। कौन से मैट्रिक्स पे हम बात करेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स पे? तो आइए हेडिंग बनाइए सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख करके। हेडिंग बनाएंगे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख के। अब ये समझिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब बोलेंगे? इफ ए इज इक्वल टू ए डैश या ए डैश इज इक्वल्स टू ए। यानी कि यदि मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वैल्यू या मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वैल्यू और मैट्रिक्स दोनों आपस में बराबर हो जाए तो वैसे मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? कब सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे? जब मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वैल्यू आपस में क्या हो जाए? बराबर। यदि बराबर होगा तो सिमेट्रिक होगा। यदि मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बराबर नहीं होगा तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। आइए इसको लिखते हैं और एक प्यारा से एग्जाम्पल के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। कब बोलेंगे? इफ ए बराबर ए डैश या ए डैश बराबर ए हो तब। यदि ए बराबर क्या हो? ए डैश हो और ए डैश बराबर क्या हो? ए हो, तो वैसे मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आइए इस पर एक प्यारा सा एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए एग्जाम्पल आपके लिए। यहाँ पर हम लिखेंगे सो दैट, दिखलाइए कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, जैसे कि 1 2 3 1 2 3 2 5 7 2 5 7 और ये 0 कह रहा है कि इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिखाइए कि ये दिया हुआ मैट्रिक्स ए जो है ये सिमेट्रिक है। कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक। तो यदि सिमेट्रिक दिखाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? इसका ट्रांसपोज वैल्यू निकालना होगा। कौन सा वैल्यू निकालना होगा? ट्रांसपोज वैल्यू। आइए इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो देखिए इसमें ए का डैश निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए तो पहला रो सीधी क्या होगा? बोलिए, पहला कॉलम यानी 1 2 3। दूसरा रो क्या होगा? दूसरा कॉलम यानी 2 5 7। तीसरा रो क्या होगा? तीसरा कॉलम यानी 3 7 0। ए डैश भी निकाली। अब देख लिए यहाँ पे ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो आया है वो किसके बराबर है? मैट्रिक्स ए के बराबर है। मिला लीजिए बराबर है कि नहीं। 1 2 3 है तो 1 2 3 है, 2 5 7 है तो यहाँ पर देखिए 2 5 7 है, 3 7 0 है तो 3 7 0 है। सब बराबर है। क्या है? सब बराबर है। यानी हम देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है। तो ये मैट्रिक्स जब इसके बराबर है और ये यदि ए के बराबर है तो हम इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। तो आप क्या देखें, ए डैश बराबर कितना आया? तो ए डैश बराबर ए आया। ए डैश बराबर कितना आया? ए। तो ए डैश बराबर ए है, चाहे ए बराबर ए डैश है, तो इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर लिख देंगे इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है? तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बस यही चीज़ हमको दिखाना था, शो हो गया। अब देखिए इस पर एक 2011 में क्वेश्चन पूछा था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। इतना इंपॉर्टेंट है कुछ कहने लायक नहीं। हम क्वेश्चन लिखते हैं और उसका ऑप्शन भी लिख देते हैं और उसका सही ऑप्शन क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको भेजिए। अब देखिए क्वेश्चन कितना बेजोड़ क्वेश्चन है। शो देखिए, क्वेश्चन देखिएगा तो दिल गार्डन हो जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है
ए बराबर कोई मैट्रिक्स है ए आई जे और ये n बाई n ऑर्डर का है, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स है? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इफ यानी यदि ए नंबर में ऑप्शन इसमें दिया हुआ है ए आई जे बराबर ए जे आई, ए आई जे बराबर ए जे आई। बी नंबर में ऑप्शन है ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई। सी में दिया है ए आई जे बराबर 0 और डी में कर है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब आप ये बताइए कि इसमें कौन सा सही ऑप्शन है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहा है। किस मैट्रिक्स की बात कर रहा है? सिमेट्रिक। तो कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है? जब मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वैल्यू आपस में क्या हो? बराबर हो। तो आप लोग 23 से कमेंट बॉक्स में इसका सही ऑप्शन भेजिए, हम आप लोग के आंसर का इंतजार कर रहे हैं। अब ये देखिए इसमें 4 गो ऑप्शन है, चारों में कौन सही है? बहुत लोग के मन में चल रहा होगा ए सही है, कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा बी सही है, कुछ लोगों में सी, कुछ लोग सोच रहा होगा नहीं इसमें कोई ऑप्शन नहीं। ऐसा कुछ नहीं, इसको हम बना कर देखेंगे, हम बना के बताते हैं इसमें कौन सा सही ऑप्शन है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है जी? आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है? चलिए ये देखिए कमेंट आप लोग भी करते चलिए। यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा ए आई जे दी, इसका डैश निकालिए आप, इसका क्या निकालिए? डैश। इसका ट्रांसपोज निकालिए। तो ए डैश बराबर क्या होगा? तो ए आई जे है तो ये कितना होगा? ए जे आई। एन बाई एन है तो एन बाई एन रह ही जाएगा। अब देखिए मामला सिमेट्रिक मैट्रिक्स की है ना। कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक। तो हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अभी कंसेप्ट पढ़े हैं कि जब मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपस में क्या हो जाए? बराबर। यानी ए बराबर क्या हो? ए बराबर क्या हो? ए बराबर क्या हो? और ए बराबर क्या हो? ए डैश। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ए बराबर ए डैश, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगा जब ए बराबर क्या हो? ए डैश हो। तो ए की जगह पे कौन सा मैट्रिक्स है? तो ए आई जे कितना बाई कितना ऑर्डर का? एन बाई एन ऑर्डर का। ए डैश में क्या है? तो ए डैश में भी देखिए ए जे आई आया है, कितना बाई कितना का? एन बाई एन का। क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें हम ये देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स जो है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में बराबर है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे? इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे। क्या रिजल्ट आएगा? तो इसमें रिजल्ट आएगा ए आई जे बराबर ए जे आई। कितना नंबर ऑप्शन है? देखिए तो ए नंबर ऑप्शन है। चलिए वेरी गुड। इसमें कितना नंबर ऑप्शन सही है? ए नंबर। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं सब का सब क्या है? गलत है। ए इज द करेक्ट आंसर। ये जो आंसर आया है ये बिल्कुल सही है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अभी हम लोग बात किए सिमेट्रिक पे, तो आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या सीखे? तो वैसा मैट्रिक्स, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज वैल्यू अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, यानी ए बराबर ए डैश हो जाए या ए डैश बराबर ए हो जाए, तो वैसे मैट्रिक्स को कौन मैट्रिक्स बोलेंगे? कौन मैट्रिक्स बोलेंगे? सिमेट्रिक। अब हेडिंग बनाइए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखे। अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हिंदी होता है विषम सममित आव्यूह। कौन आव्यूह? विषम सममित आव्यूह। अब ये जानिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। हेडिंग बनाइए फिर हम बात करते हैं। देखिए काफी शानदार लाजवाब टॉपिक है, दिल गार्डन हो जाएगा, बेजोड़ टॉपिक है। ये देखिए हेडिंग बनाएंगे हम सभी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेके। अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में जानिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। कब बोलेंगे? इफ ए बराबर माइनस ए डैश हो। ए बराबर क्या हो? माइनस ए डैश हो, या ए डैश बराबर माइनस ए हो, तो वैसे मैट्रिक्स को कौन मैट्रिक्स बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक। सीधे सीधे शब्द में समझिए कि यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के निगेटिव के बराबर हो जाए
तो वैसे मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स? एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हिंदी में विषम सममित आव्यूह, है ना। तो देखिए यहाँ पर इसके बारे में लिखते हैं, फिर इस पर एग्जाम्पल लेंगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be skew symmetric matrix। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक है। कब बोलेंगे? तो इफ ए बराबर माइनस ए डैश हो या ए डैश बराबर माइनस ए हो तब। ये देखिए आप, ए बराबर माइनस ए डैश हो तब और ए डैश बराबर माइनस ए हो तब। ये देखिए, थोड़ा इसको सजा के लिए देते हैं। अब देखिए, यदि मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने निगेटिव के बराबर हो जाए तो हम बोलेंगे कि वो कौन सा मैट्रिक्स है? एस्क्यू सिमेट्रिक। अब इस पर एक प्यारा से एग्जाम्पल बनता है कि नहीं बनता है? तो आइए एक प्यारा से एग्जाम्पल देखिए आप, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ये देखिए एग्जाम्पल कह रहा है कि शो दैट, दिखलाइए कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स है 0 -2 2 और 0, कह रहा है कि इज ए एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स दिखाइए इसको? एस्क्यू सिमेट्रिक। तो देख लीजिए आप, सीधे सीधे बात है, सिमेट्रिक कहे दिखाने के लिए, चाहे एस्क्यू सिमेट्रिक कहे दिखाने के लिए, पहला काम होता है उसका ट्रांसपोज निकालना। जब तक आप उसका ट्रांसपोज नहीं निकालिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। ये देखिए, इसका ए डैश हम निकालेंगे, कितना होगा? ए डैश बराबर, ये पहला रो सीधे पहला कॉलम हो जाएगा, दूसरा रो सीधे दूसरा कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। ए डैश भी निकाल लिए। एस्क्यू सिमेट्रिक की कहानी है। अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। कीजिए मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस ए डैश बराबर माइनस 0, यहाँ पर ये 2 -2 और ये 0। माइनस से जो मल्टीप्लाई होगा इस मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 0 -2, माइनस में है तो +2, ये 0। ये किसका रिजल्ट आया? माइनस ए डैश का। माइनस ए डैश ये जैसे का तैसे, और ये जो मैट्रिक्स जो आप देख रहे हैं ये किसके बराबर है? तो ए के बराबर है। किसके बराबर ये मैट्रिक्स? ए के बराबर है। तो आप क्या देखें? ए बराबर माइनस ए डैश है, ए बराबर माइनस ए डैश है। इसी चीज को हम सजा के लिख देंगे, ए बराबर माइनस ए डैश कहिए, चाहे ए डैश बराबर माइनस ए कहिए। ऐसे मैट्रिक्स को कौन मैट्रिक्स बोलते हैं? एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको बोल दीजिए इट इज एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए कुछ लोग क्या करता है, इसी क्वेश्चन को यहाँ पे जैसे हम लोग दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं, तो कुछ समय में कुछ लोग क्या करता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई न करके इसमें से माइनस को कॉमन ले लेता है। तो वही बात है, देख लीजिए, हम वैसे भी आपको इसी क्वेश्चन को बता देते हैं। इसी क्वेश्चन को और करके हम ऐसे भी बना सकते हैं। देख लीजिए आप, देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जैसे क्वेश्चन रहा आपका, एस्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, तो पहले इसका हम क्या निकालेंगे? डैश, यानी ट्रांसपोज निकाल देंगे। ये देखिए ट्रांसपोज, ए डैश बराबर कितना होगा? तो पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। क्लियर हो गया? अब एस्क्यू सिमेट्रिक है तो हम लोग चाहें तो इसके अंदर में अंदर से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में हो जाता है। और जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव इंटीजर, जीरो का साइन नहीं चेंज होगा। जीरो ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। जीरो इज एन इंटीजर, जीरो एक पूर्णांक संख्या है, बट जीरो इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर निगेटिव इंटीजर, इसलिए जीरो में कोई साइन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ पर
माइनस कॉमन लेंगे, जीरो जैसे का तैसे, +2 है तो ये कितना होगा -2, -2 है तो ये +2, ये जीरो जैसे का तैसे, माइनस कॉमन लिए, a डैश बराबर, तो a डैश बराबर माइनस जैसे का तैसे, और ये जो देख रहे हैं मैट्रिक्स ये किसके बराबर है, a के बराबर, तो a डैश बराबर -a या a बराबर -a डैश, ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो SQ सिमेट्रिक है। हम यहाँ पर लिख देंगे इट इज SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया। अब ये चीज आपको शो करना था, आप शो कर दिया। अब इस पे एक शानदार क्वेश्चन 2011 या 12 में पूछा था, एकदम बेजोड़ क्वेश्चन था। एक सिमेट्रिक से दिया था और एक SQ सिमेट्रिक से, एकदम सीरियली क्वेश्चन दिया था। देखिए उस क्वेश्चन को हम लिखते हैं। थोड़ी देर पहले हम लिखे थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, वही क्वेश्चन SQ सिमेट्रिक के लिए भी पूछा था। देख लीजिए, उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग था, उसको हम चेंजिंग कर देंगे। ये देखिए क्वेश्चन आपके लिए हम लेके चल रहे हैं। देखिए ये देखिए क्वेश्चन आपके लिए आ गया SQ सिमेट्रिक के लिए। ये देखिए यहाँ पर SQ सिमेट्रिक के लिए क्वेश्चन आपका आ गया। ये देखिए, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सिमेट्रिक के लिए दिख रहा है, लेकिन हम लोग से क्वेश्चन जो पूछा हुआ था इसमें SQ सिमेट्रिक के लिए। तो रुकिए, इसको हम सुधार कर देते हैं। SQ सिमेट्रिक के लिए इसको हम बना देते हैं। आधा सेकंड का मुझे समय दीजिए आप। ये देखें, तो अब इसमें क्या है कि सिमेट्रिक की जगह पे मुझे बना देना पड़ेगा SQ सिमेट्रिक, बस। ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन जो आपको दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है, हो गया क्वेश्चन रेडी है। A बराबर कोई मैट्रिक्स है AIJ n/n ऑर्डर का है, करे कीजिए SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स, तो SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज वैल्यू ये दोनों आपस में क्या होगा, उसके निगेटिव के बराबर होगा। ये बराबर -a डैश होता है या a डैश बराबर -a होता है। तो सबसे पहला काम है कि उसका ट्रांसपोज निकालना। सिमेट्रिक कहे चाहे SQ सिमेट्रिक कहे, पहला काम क्या है उसका, बिना ट्रांसपोज निकाले कुछ नहीं होगा, है ना। पहले ट्रांसपोज निकालिए। यहाँ पर a डैश आप निकालिएगा तो a डैश बराबर AIJ है तो घूम जाएगा तो कितना होगा AJI। n/n ऑर्डर का है तो n/n ऑर्डर का है। देखिए यदि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो ना ही सिमेट्रिक होगा ना SQ सिमेट्रिक होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स एग्जिस्ट हो सकता है ना SQ सिमेट्रिक, दोनों में कुछ नहीं एग्जिस्ट होगा। क्योंकि 2/3 का है, चेंज होगा बस वो 3/2 हो जाएगा, तो काम घबरा जाएगा, कोनो एग्जिस्ट नहीं होगा। इसलिए हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तो सिमेट्रिक और SQ सिमेट्रिक की कहानी एग्जिस्ट होगी। ये देखिए a डैश हम निकाल ली। SQ सिमेट्रिक के लिए कह रहा है, लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। SQ सिमेट्रिक कब एग्जिस्ट होता है, जब a बराबर क्या हो -a डैश हो। a बराबर क्या हो, अरे बोलिए ना, a बराबर ये a बराबर -a डैश हो। a की जगह पर क्या है AIJ, कितना बाई कितना का, n/n ऑर्डर का, माइनस इससे कहता है ऐसे। a डैश की जगह पर क्या है AJI, कितना बाई कितना ऑर्डर का, n/n। ये माइनस कहाँ से है, कहीं पताल से नहीं, फॉर्मूला से, फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूला होता है, ये कंसेप्ट होता है SQ सिमेट्रिक का। अब देखिए ऑर्डर सेम है, ऑर्डर इसका दोनों का क्या है, सेम है। जब ऑर्डर सेम है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो AIJ बराबर -AJI। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में ये दिया हुआ है, खोजिए इसको, ढूंढिए ढूंढिए ये कहाँ दिया है। तो AIJ बराबर -AJI कितना नंबर में है, B नंबर में। कितना नंबर में, B नंबर में। इसलिए B इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं सबका सब इनकरेक्ट है, B नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन 2011-2012 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बेजोड़ क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है।
नो डाउट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप देखिए। अब आइए एक्सरसाइज का कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखेंगे। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6, किताब दीजिए। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे, बेजोड़ क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन खूब पूछता है। आइए एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 6 पे हम बात करेंगे। वाह क्या क्वेश्चन है ये, देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर कितना, 6 का फर्स्ट पहला क्वेश्चन देखिए। ए बराबर दिया है, करें इफ ए बराबर कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, देन वेरीफाई दैट, तब इसको वेरीफाई कीजिए। ए डैश इंटू ए बराबर कितना है, आई है। अब आप ही बतलाइए इसको क्या वेरीफाई करना है, तो ए डैश इंटू ए बराबर कितना, आई। तो आप बताइए ए डैश इंटू ए बराबर आई आपको दिखाना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए डैश निकालना होगा। जब ए डैश निकाल लीजिएगा यानी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किसके बराबर दिखाना है, तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। किसके बराबर, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। तो इसका पहले ट्रांसपोज तो आप निकालिए, ये लीजिए आपका ट्रांसपोज। ए डैश बराबर क्या होगा, पहला रो सीधे क्या बनेगा बोलिए, तो पहला कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कॉस एल्फा साइन एल्फा। सेकेंड रो क्या होगा, सेकेंड कॉलम यानी माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ए डैश भी निकला। अब हम क्या करेंगे, ए डैश और ए दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। यहाँ पर LHS वाले रिजल्ट को लिखिए, ए डैश इंटू ए डैश की जगह पर इस मैट्रिक्स को लिखना पड़ेगा कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, ये साइन एल्फा और ये रहेगा कॉस एल्फा इंटू ए की जगह पर ये वाला ए है, ए की जगह पर क्या होगा कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और ये क्या है कॉस एल्फा। और इन सब का प्रोडक्ट निकालना है, यही ना। ये देखिए प्रोडक्ट निकालना है, वो भी बहुत आसान काम है। चलना होगा हम लोग को रो से और चले जाना होगा कहाँ, कॉलम में। चलेंगे कहाँ हम लोग, रो से चले जाएंगे कॉलम में। अब देखिए इसका प्रोडक्ट कैसे निकलता है, तो देखिएगा फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में कॉस एल्फा इंटू कॉस एल्फा मिलेगा तो कॉस स्क्वायर एल्फा, माइनस साइन एल्फा इंटू माइनस साइन एल्फा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, तो ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में, किस कॉलम में बोलिए, सेकंड कॉलम में। देखते चलिए अब फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में, तो कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा, कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये सीधे साइन एल्फा इंटू ये हो जाएगा कॉस एल्फा। क्लियर चल रहा है ना। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में दिस, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में ये दिस। अब हम चलेंगे सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड रो से सेकंड कॉलम में। देखते चलिएगा सेकंड रो से अब चलना शुरू करेंगे, पहले फर्स्ट कॉलम में चला जाएगा। सेकंड रो से किस में, फर्स्ट कॉलम में, तो साइन एल्फा इंटू कितना कॉस एल्फा, अब माइनस कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा, प्लस माइनस माइनस हो गया है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा माइनस कॉस एल्फा इंटू कितना साइन एल्फा। अब सेकेंड रो से किस में, सेकेंड कॉलम में, इसे फर्स्ट कॉलम में गुना हुआ है वैसे ही सेकेंड कॉलम में होगा। तो ये देखते चलिएगा, इधर ये हो जाएगा साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा यानी साइन स्क्वायर एल्फा, आ कॉस एल्फा इंटू कॉस एल्फा का मतलब कॉस स्क्वायर एल्फा। करना कुछ नहीं है, एक टर्म प्लस में और एक माइनस में, वो कट जाएगा तो हट जाएगा वो सीधे। देखिए यहाँ पर क्या होगा देखिए ये कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा और साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा यानी ए बी और बी ए,
तो उससे कोई दिक्कत नहीं, ए बी और बी दोनों एक ही चीज़ है, ये प्लस में था ये माइनस में था, ये कट जाएगा। वैसे ही यहाँ पे साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस में, यहाँ पे कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस में कट जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। इसके जस्ट बाद क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। तो ये 1, ये 0, ये 0 और 1, ये किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसको हम सॉल्व कर रहे थे, ए डैश इंटू को। तो आप ये देखिए ए डैश इंटू ए बराबर कितना हो रहा है, आई हो रहा है। क्या दोनों रिजल्ट आपस में बराबर हुआ कि नहीं, LHS बराबर RHS हुआ कि नहीं हुआ। तो हम सीधे लिख देंगे हैंस, अर्थात LHS बराबर RHS प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या है, बराबर है। साथ ही साथ यही क्वेश्चन था आपका, ये 6 का 1 था, 3.3 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग देख लिए। अब इस पे कुछ SW हम लिख देते हैं घट से बनाने के लिए। ये देखिए, जैसे SW में है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक बनाइएगा, और 11 और 12 दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा। बस आज की क्लास के लिए इतना ही है, और यदि आप ग्रुप में नहीं है तो आप हमको मैसेज कीजिएगा, इसी नंबर पे आपको हम ऐड कर लेंगे। जब भी हम लाइव होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते चलेगा, या आपको हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका लिंक आपको इस पर मिलते चलेगा। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, खूब बढ़िया से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और कल के क्लास में हम बात करेंगे, एक थ्योरम है सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ एस्क्यूज सिमेट्रिक पे, तो इसके लिए 2 नोट है। सम ऑफ सिमेट्रिक में किसको बोलते हैं, तो A प्लस ए डैश को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, और A माइनस ए डैश को क्या बोलते हैं, एस्क्यूज सिमेट्रिक। आइए उसका नोट लिख देते हैं, इसको याद रखिएगा, फिर अगले क्लास में देखा जाएगा। इस पे 2 नोट है, इस नोट को थोड़ा लिख लीजिए, चूँकि इसका काम पड़ेगा कल के क्लास में। A प्लस ए डैश को कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, तो A प्लस ए डैश इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A प्लस ए डैश को कौन मैट्रिक्स बोलेंगे, सिमेट्रिक। दूसरा A माइनस ए डैश को कौन मैट्रिक्स बोलेंगे, तो इज कॉल्ड एस्क्यूज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स, एस्क्यूज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस ये बात आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम में पूछता है, बोर्ड एग्जाम में आया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि A प्लस ए डैश को कौन मैट्रिक्स बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एस्क्यूज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नॉन ऑफ दिस। तो आप किसको टिक करेंगे, तो A प्लस ए डैश का मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और A माइनस ए डैश को कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, एस्क्यूज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, उसको आप देखिएगा। कल के क्लास में थ्योरम बताया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे। आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, खूब बढ़िया से आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।